इंस्टाग्राम पर एक रोमांटिक पोस्ट, दिल को अपना घर मिल गया, मंगेतर के साथ डांस का वीडियो और जन्मदिन का जश्न। ऊपर से देखने पर यह एक परफेक्ट लव स्टोरी लगती है, लेकिन इसी परफेक्ट लव स्टोरी के पीछे छिपी थी एक खौफनाक साजिश, एक सुनियोजित हत्या का खेल। महाराष्ट्र के पुणे में लोहागढ़ किले की 350 फीट गहरी खाई में जब 26 साल के केतन अग्रवाल का शव मिला तो पहले सबने कहा ट्रैकिंग हादसा, लेकिन 4 सुराग ऐसे थे जिन्होंने पूरी कहानी ही पलट दी। 33 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी में एक हुडी, 6 महीने में 2004 फोन कॉल, 10 घंटे का गायब इंटरनेट और एक बहन का शक। इन्हीं 4 सुरागों ने खोल दी वो सच्चाई जिस पर किसी को यकीन नहीं होता। 26 साल के केतन विशाल अग्रवाल पुणे के गहुंजे इलाके के रहने वाले, पारिवारिक रियल एस्टेट कंपनी सक्सेस ग्रुप में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा पद साफ बताता है कि केतन कितना होशियार और महत्वाकांक्षी था। उसका पूरा परिवार व्यापार में था, घर में खुशहाली थी, पैसा था, रुतबा था। और फिर उसकी ज़िंदगी में आई सिया गोयल, 20 साल की सिया, कॉमर्स ग्रेजुएट। उसके परिवार का मसालों और ड्राई फ्रूट्स का कारोबार था। दोनों परिवार एक दूसरे को पहले से जानते थे। फरवरी 2026 में दोनों की सगाई हो गई। सोशल मीडिया पर सिया ने केतन को अपना घर बताया था। दिल को अपना घर मिल गया, यह पोस्ट उसने केतन के साथ लिखी थी। 19 मई 2026 को सिया ने अपने जन्मदिन के काउंटडाउन पर इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की। उसमें वो और केतन एक रोमांटिक गाने पर डांस करते दिख रहे थे। यह वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है क्योंकि इसके ठीक 1 महीने बाद केतन इस दुनिया में नहीं था। नवंबर 2026 में शादी होनी थी उदयपुर के एक आलीशान पैलेस में, जिसका किराया करोड़ों में था। निजी विमानों की व्यवस्था हो रही थी। परिवार में उत्साह था, खुशियां थीं, और इसी खुशी के आड़ में एक खून की साजिश रची जा रही थी। सिया और चेतन चौधरी 1 साल से नहीं बल्कि 3 साल से एक दूसरे को जानते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों के बीच गहरा रिश्ता था। पिछले 6 महीनों में, सिर्फ 6 महीनों में सिया और चेतन चौधरी के बीच 2004 बार फोन पर बात हुई थी। कुल 238 घंटे, यानी हर रोज औसतन 10 से ज़्यादा कॉल, और एक कॉल कई घंटे की। सोचिए, जो लड़की अपने मंगेतर को दिल का घर बता रही थी वो किसी और से इतनी गहराई से जुड़ी थी। पुलिस के मुताबिक सिया परिवार की इज्जत और समाज में बदनामी से डर रही थी। वो केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन सगाई तोड़ने से डरती थी, उसमें हिम्मत नहीं थी। पूछताछ में चेतन चौधरी ने बताया कि सिया ने कहा था, अगर सगाई टूटी तो परिवार बर्बाद हो जाएगा, घर में बदनामी होगी, बेहतर है कि केतन अग्रवाल रहे ही ना। यही सोच एक हत्या की जड़ बन गई। जब साजिश शुरू हुई तब केतन और सिया शादी से पहले फोटोशूट के लिए इंडोनेशिया के बाली जाने वाले थे। दोनों परिवारों के सदस्य भी साथ जाने वाले थे। चारों के पासपोर्ट एक ही पाउच में रखे थे, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने पर पता चला कि केतन का पासपोर्ट गायब है। कहाँ गया? पुलिस में जांच में सामने आया कि लोनावाला के एक फूड मॉल में जब काफिला रुका था तब सिया मोबाइल लेने के बहाने अकेले कार में वापस गई थी। केतन के पिता विशाल अग्रवाल का आरोप है कि उसी वक्त सिया ने पासपोर्ट छिपा दिया। पूरी बाली यात्रा रद्द हो गई। परिवार को लगा कि गलती से भूल गए होंगे, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह भी साजिश का हिस्सा था। केतन को भारत में ही रखना था ताकि उसे यहीं मारा जा सके। पुणे के पास लोनावाला में एक ऐतिहासिक किला है, लोहागढ़ किला। खूबसूरत नज़ारे, ऊंची पहाड़ियाँ और गहरी खाइयाँ। सिया ने इसी किले को अपना मर्डर स्पॉट चुना। पहली बार 31 मई 2026 सिया ने केतन को लोहागढ़ ले जाने की जिद की। दोनों गए। यह यात्रा पुलिस के मुताबिक रेकी थी, मतलब जगह देखना, खाई की गहराई परखना। दूसरी बार 4 जून 2026 सिया ने फिर जिद की, चलो लोहागढ़, लेकिन इस बार केतन की मां ने मना कर दिया। साजिश रुक गई। तीसरी बार 14 जून 2026, इस बार सिया फिर सफल रही। केतन उसके साथ गया और यहाँ पहला हत्या का प्रयास हुआ। किले के एक सुनसान हिस्से में जब केतन खड़ा था, सिया ने उसे खाई की तरफ धकेला। केतन बच गया, एक झाड़ी ने उसे थाम लिया। केतन ने पूछा, ये क्या किया तुमने? सिया ने फौरन चिल्लाई, सांप सांप, मैंने तुम्हें बचाया था। केतन को विश्वास हो गया अपनी मंगेतर पर, उसे शक तक नहीं हुआ। वो उसे अपना समझता था, उसका दिल का घर, लेकिन वो घर दरअसल एक जाल था। 4 दिन बाद 18 जून 2026 सिया ने कहा, मेरा जन्मदिन आने वाला है, चलो एक रोमांटिक सरप्राइज देना है तुम्हें। केतन मान गया। दोनों फिर लोहागढ़ के लिए पहुंचे। इस बार चेतन चौधरी भी वहां था, पहले से छिपकर किले के एक सुनसान एकांत स्थान पर जहां कोई नहीं था। चेतन ने पीछे से केतन पर हमला किया, उसे गहरी खाई में धकेल दिया।
350 फीट गहरी नीचे। केतन नीचे गिरा। सिया ने पुलिस को फोन किया कि फोटो खींचते वक्त पैर फिसल गया। 19 जून को 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद खाई से केतन का शव बरामद हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, आकस्मिक मृत्यु। लेकिन जांच अभी शुरू हुई थी जब पुलिस ने लोहागढ़ किले के टिकट काउंटर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो एक शख्स दिखा। वो केतन और सिया के पीछे पीछे चल रहा था। उसने पहनी थी हुडी। 18 जून महाराष्ट्र, तापमान 33 डिग्री सेल्सियस। इतनी चिलचिलाती गर्मी में कोई हुडी क्यों पहनेगा? पुलिस का माथा ठनका। हुडी का मतलब था चेहरा छुपाना, पहचान छुपाना। यही एक सुराग पूरे मामले की दिशा बदल गया। पुलिस ने चेतन चौधरी के सोशल मीडिया से उसकी तस्वीरें निकाली। बॉडी स्ट्रक्चर से सीसीटीवी के उस हुडी वाले युवक का मिलान किया, बिल्कुल सटीक। जब पुलिस ने सिया और चेतन का कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाला तो जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। पिछले 6 महीनों में सिया और चेतन के बीच 2004 फोन कॉल, करीब 238 घंटे, यानी लगभग 10 दिन की लगातार बातचीत। इतनी कॉल किसी दोस्त नहीं होती। यह था एक गहरा छुपा हुआ रिश्ता। पुलिस को अब दोनों के बीच की कड़ी मिल गई थी। पुलिस ने चेतन के मोबाइल का डेटा खंगाला। चेतन का फोन, इंटरनेट घटना से ठीक पहले 10 घंटे के लिए बंद था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी लोकेशन ट्रेस हो, उसका लोहागढ़ किले पर होना किसी को पता ना चले। लेकिन डिजिटल फॉरेंसिक ने यह राज खोल दिया। भले इंटरनेट बंद था, लेकिन टेलीकॉम टावर डेटा ने बता दिया कि चेतन उसी वक्त उसी इलाके में था। केतन के अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद सिया उसके घर शोक व्यक्त करने आई। केतन की बहन संजना ने उससे घटना के बारे में सवाल पूछे और यहाँ सिया की कहानी हर बार बदल गई। कभी कहा पैर फिसला, कभी कहा मैं पास में थी, कभी कहा मैं दूर थी। संजना ने नोटिस किया कि सिया के चेहरे पर दुख का कोई भाव नहीं था। एक लड़की जिसका मंगेतर मर गया, वो इतनी शांत कैसे? संजना ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और यहीं से जांच का रुख बदला। पुलिस ने सीडीआर, सीसीटीवी, डिजिटल फॉरेंसिक सब एक साथ मिलाया और तस्वीर साफ हो गई। हत्या के बाद जो इस पूरे मामले को और भी दर्दनाक बनाती है वो है सिया का सोशल मीडिया नाटक। केतन की हत्या के बाद सिया ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट डाली, यू लेफ्ट मी ऑन माई बर्थडे। तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़ दिया। आंसू इमोजी, दुख के शब्द, होने वाले पति के लिए श्रद्धांजलि। दुनिया ने पढ़ा, सहानुभूति मिली, लोगों ने उसे बेचारी समझा। लेकिन जांच में सामने आया कि यह पोस्ट भी उसी साजिश का हिस्सा था। पुलिस और परिवार को गुमराह करने की कोशिश। वही सिया जिसने 1 महीने पहले केतन के साथ रोमांटिक डांस का वीडियो पोस्ट किया था, दिल को अपना घर मिल गया लिखा था, उसी ने अपने मंगेतर की जान ले ली थी। सोशल मीडिया का यह परफेक्ट लव एक खौफनाक झूठ था। इस मामले में 2 पुराने मामलों की याद ताज़ा कर दी है। पहला, मेघालय का हनीमून मर्डर केस। पिछले साल मेघालय में एक पत्नी ने हनीमून पर पति को खाई में धकेल दिया था। वो केस भी शुरू में हादसा माना गया था, लेकिन सीसीटीवी और डिजिटल सबूतों ने सच्चाई उजागर कर दी। दूसरा, इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड। इंदौर में भी एक करीबी ने षड्यंत्र रचकर हत्या की थी। वो मामला भी मीडिया में काफ़ी चर्चित रहा था। इन सभी मामलों में एक बात कॉमन है, डिजिटल साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन डेटा। आज के दौर में अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, डिजिटल निशान मिटाना मुश्किल है। यही आधुनिक जांच की सबसे बड़ी ताकत है। इस पूरे मामले में एक सवाल बार बार उठता है, क्या सिया ने सगाई तोड़ने की कोशिश की? क्या उसने किसी से मदद मांगी? क्या कोई रास्ता था? पुलिस पूछताछ में चेतन ने बताया कि सिया परिवार की इज्जत और समाज की बदनामी से डरती थी। लेकिन यह डर एक इंसान की जान लेने का कारण नहीं बन सकता। आज भी हमारे समाज में सगाई तोड़ना बड़ा पाप माना जाता है। लड़कियों पर पारिवारिक दबाव होता है, शादी तो करनी ही है, लेकिन इस दबाव का जवाब हत्या नहीं हो सकता। अगर सिया सच में इस रिश्ते से खुश नहीं थी तो रास्ते थे, परिवार से बात, काउंसलिंग, कानूनी मदद। एक बेकसूर की जान लेना ना तो किसी दबाव का हल है, ना किसी डर का। केतन ने कोई गलती नहीं की थी, वो बस एक लड़की पर भरोसा करता था। केतन के पिता विशाल अग्रवाल आज टूटे हुए हैं। जिस लड़की को वो अपनी बहू मानने वाले थे, उसी ने उनके बेटे की जान ले ली। जो शादी नवंबर में होनी थी उदयपुर के करोड़ों के पैलेस में, वो सपना खून में डूब गया। परिवार को भरोसा है अदालत न्याय देगी, लेकिन केतन वापस नहीं आएगा। बहन संजना का वो शक जिसने इस केस को सुलझाया, आज उसके दिल पर भारी पत्थर बन गया है कि काश मैं पहले समझ पाती। जय हिंद।